देवाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव हो गजानन हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं गणेश चतुर्थी के लिए। तो वैसे तो गणेश चतुर्थी ज़्यादा मुंबई में ज़्यादा मनाया जाता है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है, पर ऐसा कुछ नहीं है। उड़ीसा में भी कोई कम नहीं है, उड़ीसा में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है और धूमधाम से होता है। इसीलिए मैं हर साल गणेश चतुर्थी पूजा सेलिब्रेट करती हूँ। इस साल भी, पिछले साल भी मैंने करा था, जैसे मिट्टी से खुद बनाया था, और इस साल भी मैं बना रही हूँ। तो आपने तो मेरे लास्ट वीडियो में देख लिया होगा कि मैंने मूर्ति बनाई थी। तो मैंने ये जो है मिट्टी है वो मैंने ऑनलाइन से मंगाई थी, तो वो बहुत बड़ा पेपर मिल जाता है, तो मैं उस पर बना के अच्छे से करा था। तो मैंने उसको बना के रख दिया था सूखने के लिए, 1-2 दिन पहले ही बना दिया था। तो जब एक दिन पहले, गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले मुझे सब कुछ सामान्य इकट्ठे करने थे, जैसे कि बेल पत्ते और ये सारे डिज़ाइन के पत्ते हैं, और बेल चाहिए पूजा के लिए, वो सारे मैं अरेंजमेंट करी थी। क्योंकि जिस दिन पूजा होती है उस दिन घर पे हज़ारों काम होते हैं, तो टाइम नहीं हो पाता सब कुछ अरेंज करना। तो मैं पहले ही धो धा के अच्छे से उसको सुखा के रख दूँगी, ताकि वो अच्छे से फ्रेश रहे, सुबह सुबह मुझे बनाने के लिए हो जाए। और ये है पान का पेड़, क्योंकि बगीचे में सारे ही चीज़ें थी, तो मैंने पान ले आई, तो मुझे ख़रीदना ही नहीं पड़ा, बिल्कुल ही बहुत अच्छे से हो गया। और देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, सुबह के टाइम है, कितना अच्छा लग रहा है। तो लेकर जाते हैं इसको घर, टाइम हो गया ऑफिस का, जल्दी काम करना है। नेक्स्ट जाते हैं शाम को मतलब सामान खरीदने के लिए। तो मैं आपको फिर मैं आ गई घर पे, फिर मैंने अच्छे से पानी पे धो लिया सारी चीज़ को और रख दिया सूखने के लिए, जैसे केले के पत्ते में। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ नीम पत्ते की जूस। अरे भाई इतनी कड़वी होती है, बट मतलब कि बॉडी के लिए ज़रूरत है, मतलब कि बहुत होती है, अच्छे से एंटीबायोटिक होती है। मन करे या ना करे, कड़वा तो है पर पीना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी ने बोला कि पी लो। तो मैं देखो, मेरी शक्ल से अब पता चल रहा होगा कैसा लग रहा है मुझे, बट पी सकती हूँ मैं, ऐसा कोई इतना भी ख़राब नहीं है। फिर मैंने ऑफिस का काम ख़त्म करके शाम को निकल पड़ी सामान लाने के लिए, जो भी मुझे सामान चाहिए था डेकोरेशन के लिए, जो भी चीज़ें चाहिए थी, मैं निकल पड़ी बाज़ार पे। तो वहाँ पे सब कुछ चीज़ें मिल रही थी, जैसे फ्रूट्स वगैरह, बाकी सब कुछ डेकोरेशन का अमाउंट था। और ये मैंने लिली के फ्लावर्स लिया। तो यहाँ पर गेंदे के फूल भी थी, बहुत सारे, मतलब कि पूरा भंडार था, इतना अच्छा था। और इतने अच्छे अच्छे गणपति जी के मूर्ति थे, वो देखकर तो मैं वहीं पे मोहित हो गई। तो मुझे जो सारी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ले लिया मार्केट से। और थोड़ा सा मैं वहाँ पे मूर्ति, वहाँ जहाँ पर बेच रहे थे वहाँ पर भी मैं गई देखने के लिए, क्योंकि मेरा आने का मन नहीं कर रहा था। इतने अच्छे अच्छे गणपति जी को देख के मेरा मन तो वहीं पर रुक गया था, कि घर आने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने मार्केटिंग करके मैं आ गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा चाट खाया, मेरे को भूख लग रही थी। तो घर आके मैंने कलर लगाना स्टार्ट कर दिया गणपति जी को, क्योंकि थोड़ा सूख गए थे वो हल्का हल्का सा, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही स्टार्ट करा था, इसीलिए थोड़ा सा गिला गिला था, तो मैंने उस पर कलर लगा दिया। तो ये तो आपने देख ही लिया होगा लास्ट वीडियो में मेरी। तो इस पर लग गया मेरे को बहुत टाइम बनाते बनाते, क्योंकि आपको इतना ईजी लगता है कि हाँ दिखने में सब कुछ हो जाता है, बट नहीं, मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। खासकर जब फेस का जो पार्ट होता है, मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है बनाने के लिए। तो मैं सोच रही थी कैसे बनाऊँ, पर फाइनली बन गया। लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था लास्ट ईयर। तो बाकी उसके बाद बनाने के बाद रात के 12 बज गए थे। फिर मैंने जो सारे सामान लेके आई थी वो मैंने सारे खोल के रख दिया, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा हड़बड़ी में काम ना करना पड़े। तो रात को ही मैंने सब कुछ रख दिया था। सब कुछ जो भी सारे सामान मैं लेके आई थी, जैसे फ्रूट्स वगैरह, सेव बूंदी जो भी है, लड्डू वगैरह जो भी, और नोटबुक पेन तो ज़रूरी है। तो सुबह हो गई थी, तो सुबह मैं नहा धो के मैं तैयार हो गई। तो तैयार होके मैं यहाँ पर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने से पहले तो बहुत सारे बाकी जो सारे काम है ना, वो निपटाना ज़रूरी है, क्योंकि पूजा करने में तो टाइम नहीं लगता, पर इतने जो प्रिपरेशन होता है ना, उसमें आपको टाइम लग जाता है। तो गणेश पूजा में मैंने ऐसा कुछ नया कपड़े नहीं बनाए। वैसे तो गणेश पूजा को नया कपड़े मैं हमेशा बनाती हूँ, पर इस साल नहीं बनाया, क्योंकि मुझे कहीं घूमने जाना नहीं था। सबसे पहले तो मैंने चावल भिगा दिया, ठीक है, क्योंकि खीर के लिए चावल भिगाना ज़रूरी है थोड़ी देर के लिए। और मैंने माला बनाया, जो मैं पत्ते लेके आई थी, और गेंदे के फूल उस पर, और जो
हिबिस्कस का फूल जो है जबा कुसुम उस पर डाल के, क्योंकि जबा कुसुम जो है गणपति जी को बहुत पसंद है और लगाते भी है उनकी, तो मस्तक पे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो मैंने एक आसन लेके आई थी वो मैंने लगाया गणपति जी को बिठाने के लिए। तो मैंने मूर्ति को रख दिया, क्योंकि रात को ही जब मैंने कलर कर रही थी ना, उस पर मैंने जो पत्ता था उस पर ही मैंने उनकी चक्की मतलब कि आँख में जैसे पट्टी के लिए रख दिया था, क्योंकि सुबह उसको जब पूजा करेंगे हम खोलेंगे। और रंगोली भी मैंने बनाया, कुछ ज़्यादा बड़ा रंगोली मैंने नहीं बनाया, क्योंकि एक तो टाइम नहीं थी, दूसरी बात से स्पेस भी होना चाहिए, इतना स्पेस देना है। और मौसम भी इतना को इतना अच्छा हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए आई थी देखने के लिए, कितना अच्छा लगा था। सुबह सुबह 5 बजे बारिश हुई थी और सुबह देखने को पता चलेगा इतना अच्छा मौसम में, पता नहीं चलता मौसम बदल जाते हैं। साथ साथ में मैंने मोदक के लिए जो मोल्ड बनाया था, क्योंकि जल्दी जल्दी में मुझे बनाना था, ज़्यादा नहीं 7-5 तो मुझे बनाना ही था पूजा के लिए, बाकी तो मैं बाद में बना देती। तो खीर जब तक बन रही है उस साइड, तो मैंने यहाँ पर मोदक के लिए भी प्रिपरेशन कर दी। और मैंने उसी केले की पत्ते में ही मैंने उसको स्टीम कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कोई मेरे पास वो नहीं था उस पर बनाने के लिए, कोई चीज़ें जो होता है वो नहीं था। मैंने हाथ से बनाया और मैं ऐसे ही बना देती हूँ जल्दी जल्दी में, और मैं बहुत स्पीड से करती हूँ, मेरा एक आदत से बन चुकी है, ठीक है। और मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि मेरा ये प्रैक्टिस ना बना रही चीज़ों को लेकर, और अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब मौका मिलता है मैं करती हूँ। तो मैंने स्टीम करने के जब बिठाया तब तक ये खीर भी बन गई, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स पर डाल दिया। और जो हमारा मेन होता है उड़ीसा में चूड़ा हंसा होता है, तो वो हमारा पूजा होता है जब हम प्रसाद के लिए देते हैं ना वो। तो इसमें जैसे इलायची ज़्यादा, काली मिर्ची और चूड़ा, और उसमें डाल दो चीनी, उसको ग्राइंडिंग कर लो या फिर कूट भी सकते हो आप, और घी में उसको अच्छे से क्रश कर लो, अच्छे से मिला लो भाई, इतना अच्छा लगता है। नहीं, सबसे बेस्ट प्रसाद जो होता है ना ये हमारा होता है गणपति जी के। इसको खाने के लिए हम बचपन में स्कूल में जाते थे दौड़ दौड़ के, वो भी क्या दिन थे। और सेव बूंदी, और ये तो हमारा एक मेन पार्ट है प्रसाद के दिन। तो मैंने सारे प्रसाद जो मैंने बनाया था, जो भी खोल के रख दिया था, और सारे फ्रूट्स पर सजा के रख दिया था। और बाकी जो सारी चीज़ें थी, जैसे पान पत्ते में, जैसे पान पत्ते के ऊपर जैसे सुपारी रख दिया, बाकी सारे ये। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो कोराखोई है, ये हमारे उड़ीसा में ज़्यादा, खासकर भुवनेश्वर में ज़्यादा ये मतलब कि फेमस चीज़ है ये पूजा के लिए। कोराखोई जैसे खील होता है, उसमें नारियल, गुड़, और जैसे कैरामेल करके गुड़ का, और उसमें नारियल डाल के बनाते हैं, काजू भी डालते हैं। बहुत अच्छा ये पूजा के लिए, मतलब ड्राई चीज़ है जो कि आप पूजा के लिए रख सकते हैं स्टोर करके बहुत दिन तक। तो ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने सब कुछ यहाँ पे प्रिपरेशन कर दिया है। पंचामृत के जैसे चाहिए गुड़, घी और दूध, ठीक है, दही, ठीक है, और हनी चाहिए, सब कुछ डाल दिया है। और ये जो मैंने कल लेके आई थी लिली का फूल, वो मैंने रख दिया, क्योंकि एक तो स्पेस कम था ना, और मैंने जो मूर्ति बनाया था थोड़ा सा छोटा बनाया था, इस चक्कर में ना वो टाइम लग गया। और देखो ये लाइट भी चली गई, क्या बताऊँ कल, मतलब इतना लाइट गई यहाँ से। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने रेडी करा था, पर मैंने थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ गया, मुझे लाइट के चक्कर में मुझे काम बंद करना पड़ा। तो ऑलमोस्ट मेरा सारे काम हो चुका है। और ये जो दुब घास है, ये मेन चीज़ है, पार्ट तो होता ही है वहाँ पर हर चीज़ का, वैसे तो सारी चीज़ ज़रूरी है, बस दुब घास भी ज़रूरी है। तो मैंने वहाँ पर सबको रख दिया, और चंदन मगर जैसे शुरुआत होते हैं, तो ये मैंने हमारा पूजा की स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कैसा पूजा हो रहा है। और गाइस ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो स्किप मत करना, पूरा ध्यान से देखना और पूरा वीडियो देखना, ये रिक्वेस्ट है। ये पूरा सेलिब्रेशन है जो मैंने करा है, तो आप सब देखना, तो पता चल जाएगा कि मैंने कैसे सेलिब्रेशन करा है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ गाइस, आप बिल्कुल बोर नहीं होके आप पूजा देखते रह जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। नमो गणेश विघ्नेश गिरिजन गण प्रभव मम विघ्न निहंतु सर्व सिद्धि पद भाव नमो नमो गणनाथ गौरी नंदन।
नमो नमो गणनाथ मूषिक वाहन नमो नमो से जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा पार्वती पिता महादेवा अधीष्टाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि वैसे एक फ़नी बात बताओगे, आज मैंने इतने मेहनत से मैंने मोदक बनाया भगवान जी के लिए, क्योंकि सबसे जो प्यारे चीज़ होती है भगवान जी को मोदक होते हैं। और मैंने स्टीम करके रख दिया था, बाद में मुझे लगा कि जब ठंडा हो जाएगा तो लेके आऊँगी, पर मैं भूल गई थी भोग लगाना। फिर मैंने बाद में फिर से मैंने भोग लगाया। मैं क्या हूँ यार, कभी भूल जाती ना, एकदम मेन चीज़ ही भूल गई। फिर वो सब कुछ करने के बाद, पूजा होने के बाद मैंने प्रसाद वगैरह देने गई थी पड़ोसी वगैरह के पास। उसके बाद मैंने आकर यहाँ पर प्रसाद खाया। मेरे को अफसोस है अभी तक भी स्टिल मैं अफसोस कर रही हूँ कि मैंने कैसे भूल गई मैं मोदक पूजा करने के लिए। बाद में मुझे याद आ रही है, जबकि एंड मोमेंट जो मैं प्रसाद देने चाह रही थी। पर मोदक बहुत अच्छी बनी थी, ऊपर से जो घी की खुशबू थी बहुत अच्छा लग रहा था, और ये चूड़ा कौन सा बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारे पड़ोसी में जो है वहाँ पर अन्नप्रशन था छोटी बच्ची का, उन्होंने हमारे प्रसाद मंगाए थे मंदिर से, तो वो उनका सेरेमनी हो रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने प्रसाद मंगाया था। तो हमने उस दिन खाना बनाया नहीं था ऑलमोस्ट, तो हमारा प्रसाद के लिए जो मंदिर से आया था हमने सारे मिल के खाया और बहुत अच्छा लगा। एक तो इतना अच्छा दिन था, ऊपर से हमको प्रसाद खाना भी मिल गया, तो सबसे बेस्ट सो कि अच्छा फीलिंग था। तो मुझे बहुत मज़ा आया, और इतने खाने के बाद तो मेरा तो पेट हो गया था फुल। फिर शाम हो गई थी, शाम को फिर मैंने आरती वगैरह जैसे दोबारा करते हैं पूजा करते हैं वो मैंने करा, क्योंकि मुझे फिर से जाना था पेंडाल पे जाना था जैसे गणपति वगैरह देखने के लिए। तो सोचा था कि प्लानिंग करके जल्दी जल्दी निकल जाए, पर टाइम नहीं था, तो मैं शाम को निकल गई थी जल्दी पूजा करके। गाइस, आप वीडियोस को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, अच्छा लगता है, बट कमेंट ज़रूर करो, बहुत अच्छा लगता है। तो आप बताना आपको गणेश पूजा का सेलिब्रेशन कैसा लगा, ज़रूर बताना आप। तो जैसे ही मैंने बताया था कि कोई जैसे नया ड्रेस मैंने ख़रीदा नहीं था, वैसे तो थे और बाकी सारे अच्छे अच्छे ड्रेस पड़े हैं मेरे पास, पर मैं पहनना नहीं चाहती थी बिल्कुल, क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं नॉर्मल वही जो पहनी थी सुबह वही मैं पहन के निकल गई थी, क्योंकि कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाए ड्रेस। और ये आ गई थी मैं मेला पे, जो कि इतना अच्छा लग रहा था। सारे यहाँ पर प्रोग्राम हो रहे थे और इतना भीड़ बहुत था, और मैं एक ही जगह गई थी क्योंकि टाइम नहीं था। और इतना बड़ा गणपति तो मैंने बहुत बजे से पंडाल गई हूँ, पर ये सबसे बड़ा गणपति थे, बड़े कि जो कॉलोनी में था इतना बड़ा तो मैंने कभी नहीं देखा था। बहुत अच्छा लगा, जैसे मुंबई में तो बहुत बड़े बड़े बनते हैं, बट यहाँ पर मैंने देखा बहुत अच्छा लग रहा था वैसे देखने में। फिर बाकी फ्रेंड लोग भी सारे आ गए थे, तो वहाँ पर हम रुके थोड़ी देर के लिए, घूमने के लिए गए थे। ज़्यादा देर तक हम घूमे नहीं, क्योंकि हमें बस एक ही जगह पे मिलना था, क्योंकि लेट से हम निकले थे, ठीक है। तो वहाँ पर हम सारे मेला वगैरह देखे, और साथ में जो प्रोग्राम हुए थोड़ी देर के लिए वो भी देखा, तो बहुत अच्छा लगा। जो कि सारे दोस्त वगैरह हम गए थे, मिलके बहुत मज़ा आया। ज़्यादा चालाक बन रहा था ब्रो, है ना? ज़्यादा चालाक बन रहा था।
गणेश पूजा में आप चाहे घर पे हो या बाहर पे हो, पड़ोसी में हो या फिर पंडाल पे, जो हर जगह आपको प्रसाद मिलता है खाने के लिए। तो मैंने तो दोपहर को प्रसाद खा लिया था, मेरे को भूख नहीं थी, पर देखते ही मेरे को मन कर गया क्योंकि गणपति जी के पास आती हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली मन हो जाता है। प्रसाद मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब बड़ागढ़ कॉलोनी से आ रही थी वहाँ पर दर्शन करके, तो बीजेपी कॉलेज के पास पे भी मिल रही थी प्रसाद, तो हम सब ने खाया थोड़ा थोड़ा करके, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला दिल को। तो ये हो गया था हमारा घर का टाइम जाने के लिए। फिर रात को मैं आ गई थी अपने भाई के साथ घर वापस, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको विसर्जन नहीं करना था, क्योंकि छुट्टी थी संडे और मेरी दूसरी भी पूजा थी, तो हम विसर्जन के लिए रेडी कर रहे थे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया। तो मैं जा रही हूँ विसर्जन करने के लिए गणपति बप्पा को लेके। वैसे जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, दिल बहुत भारी हो रहा है, बप्पा को विदाई करने का बिल्कुल मन नहीं है, पर जाना पड़ेगा, रस्म जो है। थैंक यू सो मच बप्पा आने के लिए हमारे घर। अगले साल फिर आना, हम आपकी इंतज़ार करेंगे दिल से। आपने इतना अच्छा से खुशियाँ लेके आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गणपति बप्पा। खुदरुकुणी पूजा है, वही हो रखा है। विसर्जन करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाबा मोरया। गणपति बाबा यार। हो गई हमारी गणेश पूजा, तो फाइनली हो गई हमारी गणेश पूजा। बहुत अच्छा लगा इस साल, और देखो कितने पानी आ रखा है कैनाल में, इतना अच्छा लग रहा है देख के। मौसम देखो कितना गजब हो रखा है। तो आज हमारी विसर्जन हो गई, मैंने सेकेंड डे में ही कर दिया, 1.5 दिन में। मैं बहुत खुश हूँ गणपति जी आए, और मैं ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाई क्योंकि बहुत से नियम फॉलो करने पड़ते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं गणेश पूजा के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर गणेश पूजा पे। जय हो बप्पा की।